4 PM के आप स्टेट हेड हैं, अब आज कुछ भसड़ कर दीजिए तो आपका कंपनी का मालिक पर केस होगा। कहेगा कंपनी का मालिक बदमाश था कि आप बदमाश हैं। सब तो अपने फफर दलाली में बोल रहे हैं भाई। नागमणि जी का कौन ज़रूरत है? सम्राट जी को बड़ा STF लेके कहा कि ले गए, कोई आतंकवादी आ रहा था वहाँ? कौन था? किसने कहा कि इतना बड़ा STF लेकर के जाइए? क्यों आपने इतना बड़ा STF टीम को भेजा? कुछ लोग का उम्र के साथ जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वैसे ही उनका भी दिमाग जो है गड़बड़ा गया, संतुलन। पार्टी घूम चुके हैं, जदयू में, RJD में, कांग्रेस में, कहाँ कहाँ घूम करके अभी भाजपा में आए हैं। तो अभी उनको नया नया प्याज खा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम सम्राट के इतने करीबी दिखें कि हमको कुछ सम्राट जी दे दें भविष्य में। ये सब तो लोंडा नाच कराने वाला लोग है। नो, आई टोटली डिसएग्री विद जीतन राम मांझी। हमको लगता है जीतन राम मांझी जी का बयान जो है वो हड़बड़ी में लिया हुआ बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ JDU के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बात होगी। बिना किसी लंबी भूमिका के सीधा सवाल आपसे। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जनता दल यूनाइटेड में खूब मुखर हैं JDU के वरिष्ठ नेता के तौर पर, बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर, और बिल्कुल डंके की चोट पर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया गलत हुआ, एनकाउंटर गलत हुआ, और आपने यहाँ तक कह दिया कि बहुत बड़ा महादेव। आपका वो बयान भी बड़ा वायरल है। नहीं, देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि निरीह आदमी को हम कोई गुलामी की जीवन नहीं जी रहे हैं। ये प्रजातंत्र है, यहाँ हर जनता के हर एक वोट से हम जीतते हैं। सपोज दैट हम आज जेल काहे बोलते हैं? क्यों हम बोलते हैं सुधारगिरी? अब तो हम लोग जेल नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं कि सुधारगिरी है। यहाँ पर लोगों को सुधारा जाता है क्योंकि ये हमारे लोग हैं। अंग्रेज के ज़माने में जेल मैनुअल था, अभी भी जेल मैनुअल चलता है, लेकिन अब नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज ए रिहैबिलिटेशन सेंटर। वहाँ पर लोगों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, सब्जी सिखाया जाता है, बागवानी सिखाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर कोड़ा से पिटाई होता है कि जो लोग भीतर जेल में चले गए रोज़ 100 कोड़ा पीटना है उसको। तो जो लोग मर्डर करके आता है, जो लोग रेप करके आता है, उसको भी सुधारगिरी में रख करके उसको सुधारा जा रहा है कि वॉट एवर यू हैव डन, यू रिपेंट ऑन दैट। पश्चाताप आपको हो, और भविष्य में जब आप बाहर निकलिए तो एक अच्छे नागरिक के रूप में रखिए। ये है जेल का अब हमारा सिस्टम। तो जब हम वैसे खतरनाक कैदियों को भी सुधारने का मौका देते हैं अपने जेल में, तो मान लीजिए कि somehow somebody has done something wrong, कुछ ओवर एक्ट कर गया, उस पर आपको इतना ज़्यादा ओवर एक्ट करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? इस समाज में इतना बड़ा काम हम लोगों का हो रहा है। इस प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इतनी मेहनत की जा रही है। इस प्रदेश को हमको आगे बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है। हमें पर कैपिटा इनकम 65,000 66,000 से 1.5 लाख लेके जाना है। ये बड़ा चैलेंज है ना। ये कैसे संभव है कि हम अगला पिछड़ा करके हम प्रदेश को डिवाइड करके हम लेके जाएंगे? इज इट पॉसिबल? आपने आज इस बात को लेकर भी सवाल उठाया है कि जब मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए थे या ये बात कही थी कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनका इलाज होना चाहिए, तो फिर इनकाउंटर क्यों हुआ? नहीं, हमने कहा कि अगर सम्राट जी को देखते हैं बहुत लोगों को कि कुछ लोग सम्राट जी के बारे में कुछ बोलता रहता है, तो हम उस पर कह रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति हमें कोई जिम्मेवारी आप देते हैं एज ए, मान लीजिए कि आज आप यहाँ के 4 PM के आप स्टेट हेड हैं, अब आज कुछ भसड़ कर दीजिए तो आपका कंपनी का मालिक पर केस होगा। कहेगा कंपनी का मालिक बदमाश था कि आप बदमाश हैं। बिल्कुल जिम्मेवारी हमारी बनती है। वही जिम्मेवारी जिसकी बनती है, जो गया वहाँ पर पुलिस फोर्स, उसकी जवाबदेही है, उसका सिस्टम है। और फिर इतना बड़ा STF लेके कहा कि ले गए, कोई आतंकवादी आ रहा था वहाँ? कौन था? किसने कहा कि इतना बड़ा STF लेकर के जाइए? क्यों आपने इतना बड़ा STF टीम को भेजा? कौन लोग थी? तब तो न्यायिक जांच में आएगा ना। लेकिन न्यायिक जांच की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। RJD ने उठाया है। कल बहुत सारे अधिकारियों के तबादले हुए हैं और उस लिस्ट में वो नाम भी हैं। राजेश शर्मा भी हैं जिनको मद्य निषेध विभाग का DSP बनाया गया है, और उन पर भी इस इनकाउंटर का आरोप है। देखिए,
प्रक्रिया है? आप जो बात कर रहे हैं ये सब क्यों सड़ा गला प्रश्न हमसे उठवाते हैं? RJD जो ने कहा। आरजेडी क्या है? ये आरजेडी का कोई मतलब डिग्री होल्डर है प्रश्न करने का, पॉलिटिकल प्रश्न करने का डिग्री का कोर्स लेके आए हैं लोग। फालतू का प्रश्न। जो डीएसपी है, अगर उसको सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने माना कि हिज एक्ट वाज नॉट प्रॉपर, सो ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर। अब जो डीएसपी न्यायिक जांच के टीम में है, आज उसको निलंबित कर दीजिएगा तो उसको तो न्याय में उसको कोर्ट चला जाएगा और वो कहेगा कि न्यायिक जांच में कि बिना न्यायिक जांच किए हुए हमको सस्पेंड कर दिए, उसको बेनिफिट उसको मिलेगा, तो उसको शंट कर दिया गया। लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में एनडीए में दो तरह के नेता हैं। एक डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ये एनकाउंटर गलत हुआ, सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जैसे नेता भी हैं, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया हमको उसको दोहराने में हम असहज हैं, लेकिन उन्होंने जानवर से तुलना की भरत तिवारी की और ये की कि अगर वो हथियार उठाएगा तो पुलिस क्या चुम्मा लेगी। देखिए, कुछ लोग का उम्र के साथ जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वैसे ही उनका भी दिमाग जो है गड़बड़ा गया, संतुलन और संतुलन खराब होने के साथ साथ वो अपने आप को बहुत निष्ठावान, नया भाजपा में आए ना, अभी भाजपा में बहुत आए हैं, 4 पार्टी घूम चुके हैं, जदयू में, आरजेडी में, कांग्रेस में, कहाँ कहाँ घूम करके अभी भाजपा में आए हैं। तो अभी उनको नया प्याज खा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम सम्राट के इतने करीबी दिखें कि हमको कुछ सम्राट जी दे दें भविष्य में, और उसके चक्कर में पूरा समाज को बांट रहे हैं। इस पूरे मामले में वाकई सम्राट चौधरी इतने बड़े विलेन हो गए हैं क्या कि नागमणि जैसे नेताओं की ज़रूरत है? नहीं, ये सब तो अपने फफर दलाली में बोल रहे हैं भाई। नागमणि जी का कौन ज़रूरत है सम्राट जी को? सम्राट जी जो काम कर रहे हैं, आज आपने देखा है कि आज 5-7 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने क्या नाम है अपने राजधानी के लिए बॉन्ड लेकर आए। हम तो अपने नगर विकास मंत्री नीतीश जी को भी साधुवाद देते हैं कि एटलीस्ट वी हैव गॉट अ विजन कि जो इंदौर जैसे जो बेस्ट परफॉर्मर जो हमारा नगर निगम है, उसमें उसने जो काम किया उसके 2-4 बाद पटना में काम लाया जा रहा है। तो हम तो उस विजन पे चल रहे हैं। तो ये लोग का कौन है? ये लोग जो प्रश्न हम लोग उनसे पूछता है, ये सब तो लोंडा नाच कराने वाला लोग है, ये सब तो तेल पिलावन लाठी घुमावन वाले लोग हैं। इनको क्या है इनका, व्हाट द राइट ही हैज गॉट, व्हाट काइंड ऑफ अ विजन दे हैव गॉट, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अस। हमारे से या सम्राट जी से या किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या है आपके पास विजन? आपने कहा कि न्यायिक जांच में सब कुछ सामने आएगा, न्यायिक जांच का इंतजार किया जाना चाहिए जाहिर तौर पर, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है वेल डन भोजपुर पुलिस? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है। नो, आई टोटली डिसएग्री विद जीतन राम मांझी। हमको लगता है जीतन राम मांझी जी का बयान जो है वो हड़बड़ी में लिया हुआ बयान है। हम जीतन राम मांझी के बयान से फर्क नहीं रखते। आखिरी सवाल है हमारा, सरकार में तो आपकी बड़ी भूमिका है ही और लगातार रही है, लगातार आप मंत्री हैं, लेकिन जब कोई चुनाव या उपचुनाव होता है तो एनडीए की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी बड़ी भूमिका में होते हैं, स्टार प्रचारक भी होते हैं लगातार चुनावों में। आज बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे बांकीपुर से। इंडिया गठबंधन तो हैं ही, तो प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती हैं? प्रशांत किशोर और वर्सेज अशोक चौधरी भी ये मामला होगा। हमारे जो चुनाव लड़ेगा दूल्हा तो हम तो बाराती होंगे हम तो बाराती होंगे, लेकिन हम मजबूत बाराती होंगे। नहीं समझे? देखते हैं ना बाराती में लोग 2-2 घंटा नाचता है, उस तरह से हम 2-2 घंटा नाचने वाले बाराती होंगे। जो कह रहे हैं हरा देंगे। कौन? प्रशांत किशोर। अब वो तो चुनाव सरकारें बना रहे थे तो, लेकिन हमको नहीं लगता है चुनाव लड़ेंगे, वो खुद स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक चौधरी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।